नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, गिरफ्तारी तो चारों की होनी है, बचेगा कोई नहीं। दो मुख्यमंत्री हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं। पदों पर रहते हुए घोटाले तो चारों ने किए हैं, इसलिए कोई बच तो सकता नहीं। यह मोदी की गारंटी है। जो सरकारी खजाने को लूटेगा या सरकारी पद का दुरुपयोग करके लूटपाट मचाएगा, वह जेल तो जाएगा। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। बिहार से ही टूटकर झारखंड बना है, तो जहनियत एक जैसी है। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दोनों के पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों जेल जा चुके हैं। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव चारा घोटाले में सजा भुगत चुके हैं। तेजस्वी यादव पर जो ताजा मुकदमा है, वह भी लालू यादव के कारण ही है। वह रेलवे में नौकरियों के बदले मजबूर गरीबों की जमीनें अपने नाम करवाने का है। यह घोटाला तब हुआ था जब सोनिया गांधी की मनमोहन सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे। जब मुख्यमंत्री थे तो चारा घोटाला, जब रेल मंत्री बने तो नौकरियों के बदले जमीन घोटाला। इस आरोप में लालू यादव खुद भी चार्जशीटेड हैं, तेजस्वी भी चार्जशीटेड हैं, राबड़ी देवी भी चार्जशीटेड हैं और इसके अलावा तेजस्वी की बहनों से भी पूछताछ हो चुकी है। सवाल यह है कि पहले जेल कौन जाएगा, तेजस्वी यादव या लालू यादव? तेजस्वी और लालू दोनों को ही पेशी का नोटिस आया हुआ है। तेजस्वी को 22 दिसंबर का नोटिस आया था और लालू यादव को 27 दिसंबर का नोटिस आया था। दोनों पेश नहीं हुए। जो परंपरा हेमंत सोरेन ने शुरू की, उसे केजरीवाल भी चला रहे हैं, लालू यादव भी चला रहे हैं, तेजस्वी भी चला रहे हैं। नोटिस का जवाब ही मत दो, पेश ही मत हो। केजरीवाल तो खैर जवाब दे रहे हैं और वह तो राजनीति बना चुके हैं, लेकिन बाकी तीनों जवाब ही नहीं देते। ईडी ने अब तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को पेश होने का नया नोटिस भेजा हुआ है। सीबीआई और ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। दूसरा नंबर है हेमंत सोरेन का। उनके पिता शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन 4 सांसदों में से एक थे जिन्हें नरसिम्हा राव की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बचाने के लिए 50-50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। नरसिम्हा राव सरकार अल्पमत की थी और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। अपनी सरकार को बचाने के लिए हाथ पांव मारे गए और बूटा सिंह जैसे कई लोग सक्रिय हुए और उन सांसदों को खरीदा गया जिन्हें खरीदा जा सकता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चारों सांसद 50-50 लाख रुपए में खरीदे गए थे। शिबू सोरेन के अलावा सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो भी बिके थे। चारों ने रिश्वत के पैसे बैंक में जमा करवाए थे। सबूत पक्के थे, लेकिन कोर्ट से बच गए क्योंकि संसद के भीतर मतदान में या भाषण में कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को इम्यूनिटी है और उसी के अंतर्गत सारे सबूत होने के बावजूद सब बरी हो गए। नरसिम्हा राव पर भी केस चला था, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद वह भी बरी हो गए। और शिबू सोरेन पर तो अपने सेक्रेटरी शशिनाथ झा की हत्या का भी आरोप लगा था। निचली अदालत में हत्या का आरोप साबित हो गया था। वह लंबे समय तक जेल में भी रहे, लेकिन हाई कोर्ट से बरी हो गए। जैसे लालू यादव ने अपनी राजनीतिक और घोटालों की विरासत अपने बेटे तेजस्वी को सौंपी है, ठीक उसी तरह शिबू सोरेन ने भी अपनी विरासत अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंपी है। हेमंत सोरेन भी जमीनों के कई घोटालों में फंसे हुए हैं। ईडी उन्हें 7 नोटिस भेज चुकी है। ईडी
के 7वें नोटिस में जब लिखा गया कि 7 जनवरी को पेश हों और इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि इस चिट्ठी को वारंट समझें और 2 दिन में बताएं कि कितने बजे और कहां पूछताछ की जाए। इस सख्त भाषा के बाद हेमंत सोरेन तो क्या, उनके वकील कपिल सिब्बल के भी हाथ पांव फूल गए और तब जाकर के हेमंत सोरेन ने 2 जनवरी को बंद लिफाफे में 7वें नोटिस का जवाब भेजा है। अब इस जवाब में क्या है यह अभी तक पता नहीं चला, लेकिन नियम के मुताबिक 3 नोटिस के बाद ईडी गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। अब पूछेंगे कि गैर जमानती वारंट जारी क्यों नहीं किया? वह इसलिए कि एक मुख्यमंत्री का गैर जमानती वारंट जारी करना खालाजी का घर नहीं है और यही एक सबसे बड़ी रुकावट अब तक हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और गैर जमानती वारंट में बनी रही। इसी का फायदा उठा करके अरविंद केजरीवाल ने भी 3 नोटिसों की अनदेखी की है। अब अगर सहयोग न देने पर ईडी मुख्यमंत्री आवास पर जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ करती है या उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? हेमंत सोरेन की तरह केजरीवाल भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। तीसरी बार भी उन्होंने कह दिया कि ईडी का नोटिस राजनीति से प्रेरित और अवैध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वह घूम रहे हैं लेकिन ईडी के सामने नहीं जा रहे। केजरीवाल ईडी के वारंट को राजनीति बताकर बच नहीं सकते। शराब घोटाले से उनका सीधा ताल्लुक है, पार्टी को रिश्वत का पैसा मिला है और वह पार्टी के कर्ता धर्ता है। वह मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फंसाकर खुद बच नहीं सकते, अपराधियों की तरह भाग रहे हैं इधर उधर, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, तो आरोप तो इसी पर ही साबित हो जाता है। तीनों बार ईडी को चिट्ठी लिखकर शराब घोटाले को फर्जी बताते हैं। वह अपनी गिरफ्तारी पर जेल भरो आंदोलन की योजना बना रहे हैं और ईडी को धमकी दे रहे हैं। ईडी को इन राजनीतिक धमकियों बयानों से क्या लेना देना? लेकिन अगर हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो इंडी अलायंस का क्या होगा? इंडी अलायंस की दोनों सरकारों का क्या होगा? लालू यादव बता चुके हैं कि अपनी अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल से कैसे सरकार चलाई जा सकती है। हेमंत सोरेन और केजरीवाल की पत्नियां तो पढ़ी लिखी हैं। केजरीवाल की पत्नी अफसर रही हैं, वीआरएस लेकर के घर पर बैठी हैं, तैयार हैं, और हेमंत सोरेन की पत्नी तो डॉक्टर हैं। अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की बात। सीबीआई डीके शिव कुमार की आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है और सीबीआई ने जय हिंद न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर को 11 जनवरी को पेश होने का नोटिस दिया है। इस चैनल में डीके शिव कुमार का पैसा लगा हुआ है और चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर से कहा गया है कि वह सारे कागजात, सारी किताबें, सारे फाइल अकाउंट्स वाले लेकर के आए और हमें बताएं कि डीके शिव कुमार का कितना पैसा लगा है। देखते हैं किसका नंबर पहले आता है। मेरा अनुमान है केजरीवाल सबसे पहले फंसेंगे। वह कांग्रेस की आंख की भी किरकिरी बने हुए हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।